फिर से गौतम हुसैन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम जाबिर हुसैन है। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली क्लास में पढ़ाया था कि टेंस की डिफिनेशंस क्या होती है, टेंस के टाइप कितने होते हैं। उसके बाद मैंने फर्स्ट अपना टाइप पढ़ाया था, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बारे में मैंने बताया उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उसमें कई रूल दिए गए थे, उस रूल को हमें कैसे फॉलो करना है। ठीक है। उसके बाद मैंने सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव के बारे में बताया था, जहाँ पे आपको कई रूल दिए थे, कई तरह के नियम दिए थे, जिसको फॉलो करके आपको पढ़ना था। ये वीडियो सिर्फ क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए नहीं है। कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, उसमें उनको इंग्लिश की ज़रूरत होती है। वहाँ पे उनकी थोड़ी दिक्कत ये होती है, वो बेसिक नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इजी से इजी तरीके में और पूरा डिस्क्राइब करके मैंने टेंस के बारे में बताया है, बेसिक लेवल से पूरा बताया है, एक एक छोटी छोटी जानकारी दी है, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसके बावजूद अगर आपको कोई कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये शेयर करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप गौतम हुसैन के क्लासेस को फेमस करिए नहीं। इसका मकसद ये है कि इस लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई रुक रही है। तो मेरा मकसद यही है कि आप घर पे भी रह के हमारे मदद से, हमारी मेहनत से आप भी मेहनत कर सकें और आपकी पढ़ाई ना रुके और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। ठीक है। तो आज मैं ये पार्ट सेकंड वीडियो टेंस का फिर से ला रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ये जानते हैं कि इसमें रहा है रही की बात होती है, जैसा कि 95 स्टूडेंट्स हमारे जानते होंगे क्लास 6 से लेकर के या इंटर लेवल तक के कहीं पे भी। इसमें नॉर्मली लोग ये जानते हैं कि रहा है रही है या वाक्य में का काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जारी रहना पाया जाता है। हम जो वर्तमान समय में काम कर रहे हैं वो काम हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जारी रहना पाया जाता है। ठीक है। ये सब तो बहुत ईजी तरीके हो गए। इसका एक मैं सबसे अट्रैक्टिव आइडिया बताता हूँ कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचाने कैसे। कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानने के लिए आप हिंदी में अगर पहचानना चाहेंगे तो रहा है रही है पहचानेंगे, या वाक्य के भाव को समझेंगे कि जो हमारा काम चल रहा है वो प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में काम का चल रहा हो, वो काम खत्म ना हो, काम की कंटिन्यूटी बनी रहे, वो चलता ही रहे आपका काम। ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल बोले, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि बात बोलने से क्या पता चल रहा है कि आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल पहुंच भी नहीं चुके हैं ना स्कूल जा रहे थे, स्कूल आप जा रहे हैं, यानी आपका काम ना समझ हो रहा है, काम की कंटिन्यूटी इसी तरह से बनी हुई है। इस तरह से आप ऐसे वाक्य को कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। दूसरी पहचान ये है कि आप किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस अगर पढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक शर्त ये होती है कि इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। सबसे मेन पहचान इसकी होती है। अगर आपको इंग्लिश में पहचानना हो, कोई जैसे आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी करने के लिए दिया जाता है और कहीं पे भी आपको कोई लाइन दिख जाए जहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो, ठीक है, तो उससे आपको टेंस अगर कंफर्म करना है कि ये टेंस कौन सा है, तो आप ये श्योर हो सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। लेकिन आप पूरा रूल उसका फॉलो करेंगे तब आपको ये कंफर्म कर पाएंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात हमने कह दिया कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, सबको पता भी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें लगाना कैसे है, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोगों को मैं कहूँगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी सही से लगानी नहीं आती है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए भी कई तरह के रूल होते हैं, कई तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जो लोगों को थोड़ा बेसिक नहीं पता रहते हैं, जिसके वजह से वो सोचते हैं हमको टेंस तो आ गया, वाक्य अंत में रहा है रही है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, तो हमने लगा दिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आप रूल भी फॉलो कर रहे हैं, टेंस भी बता रहे हैं, टेंस को ये भी बता रहे हैं कि टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है,
लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम कैसे लगाते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, तब तक आपका टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरी तरह से सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उससे आधारित मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाया हूँ, उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यहाँ पहचान लिखी हुई है, वाक्य अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों का काम वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है। वो वर्तमान यानी आज के समय में वो काम की कॉन्टिन्यूटी बनी होती है, वो काम चल रहा है, आपका काम स्टॉप नहीं हो रहा है, काम की कॉन्टिन्यूटी बनी होती है। ठीक है, इसी में सबसे पहला पार्ट, जैसा कि मैंने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ाया था पार्ट फर्स्ट वीडियो में, उसमें भी मैंने बताया था कि किसी भी टेंस का पहले हम पहला पार्ट पढ़ते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। इसी तरह से इसमें भी आज हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इसमें क्या रूल होता है, ही, सी, इट या किसी का नेमिंग वर्ड आ जाए तो ऑल्सो यूज इज, इज। इस तरह के आपके कोई भी सिमिलर सब्जेक्ट आ जाए, एक वचन करता, तो इनके साथ हमेशा आप यूज करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब इज का। इसी तरह से आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, यू, वी, दे, तो इसके साथ आल्सो यूज होता है आर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आई का यूज होता है, सब्जेक्ट आपका आई आ जाए, तो इसके लिए आल्सो आप यूज करेंगे एम का, हेल्पिंग वर्ब आपकी एम लगेगी। ठीक है, रूल इसका है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी। ठीक है, कैसे, अब मैंने इसके बारे में बताया सम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में कैसे जोड़ना है। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ दिए हैं, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप 6th क्लास के हो, चाहे 12th हो या कंपटीशन लेवल तक पे भी हो, ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाया है वर्ब की वर्ब के। जैसे कि पहला आपका कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लिखवाया कि वर्ब कम प्लस आईएनजी। जैसे कम में आपको आईएनजी जोड़ना है, तो आप कैसे आईएनजी इसका जोड़ेंगे, तो हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि जो कम लिखा है उसकी लास्ट डिजिट जब ई आए, जब लास्ट डिजिट क्या हो, ओनली सिंगल ई हो, तो इसके साथ बल्कि आईएनजी फॉर्म के साथ हम आईएनजी फॉर्म जब लगाएंगे तो ये ई हट जाता है, ई को हम यहाँ से हटा देते हैं, तब इस तरह से ये कमी हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है जब वर्ब में डबल ई आ जाए, जब सिंगल ई आएगा तब ई हट जाएगा, लेकिन जब डबल ई आ जाए तब आपको ई नहीं हटाना है, ई आपका उसी जगह पे रहेगा। ठीक है, जो डबल ई आएगा तो आपको उसी को वैसे लिख देना है, उसके साथ आईएनजी आप जोड़ देंगे। जैसे यहाँ लिखा है सी, डबल ई लिखा है, आईएनजी जोड़ा आपने, सी हो गया। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका डाई, इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया तो क्या होगा, डाई। इसमें भी क्या होता है, जब आपको डबल ई दिख जाए या वाई दिख जाए, तो आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, नॉर्मली आपको इसके साथ आईएनजी जोड़ देना है। थर्ड, अगला आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट में हमारा क्या दिया है, सबसे लास्ट डिजिट जो आपका होगा वर्ब का वो कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद पहले आपको वॉवल दे दे, जैसा कि एग्जांपल में लिखा है सिट। ठीक है, ये टी आप जानते हैं, ये आपका वॉवेल में नहीं आता, ये किस में आता है, कॉन्सोनेंट, तो ये आपका कॉन्सोनेंट हुआ। ठीक है, रूल के हिसाब से, और रूल में कहा है कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या दिया हो, वॉवेल, तो देखिए आई आपका लगा है, आई आपका जानते हो वॉवेल पास होते हैं ए ई आई ओ यू, तो आई आ रहा है आपका, आई आपका वॉवेल है। जब कोई भी वर्ब में लास्ट आपका वर्ड टी हो और इसके पहले आपका कोई भी वॉवेल आ रहा हो, तो इसमें आईएनजी लगाते समय हम लास्ट वाले वर्ड को डबल बार लिख देते हैं, जैसे सिट है, डबल टी लगा देंगे तो क्या हो गया आपका, सिटिंग हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे दिया है कट, ठीक है, कट भी आपका क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, फिर इसके पहले आपको क्या दे दिया, वॉवल दे दिया है। ठीक है, तो आप कट में भी आईएनजी अगर जोड़ना चाहिए तो आप किसको डबल बार लिखेंगे, 2 टाइम्स आपको टी को लिखना है, तो कट डबल टी हो गया कटिंग। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई रूल ना समझ में आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत लग रही हो या कोई कॉन्सेप्ट अगर गलत लग रहा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको कह सकते हैं। ठीक है, फोर्थ कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, इसमें भी आपका क्या होता है, वॉवेल पहले होता है, लेकिन सबसे लास्ट वर्ड आपका क्या हो, वाई हो। अगर कोई भी वर्ब में लास्ट वर्ड आपका वाई हो और उसके पहले कोई वॉवेल दे दे, तो ऐसे शर्त में हम
कोई भी चेंजेस किसी तरह के नहीं करते हैं, जैसा आपका वर्ब दिया रहता है उसी में आप आईएनजी ऐड करके उसको लिख देते हैं। जैसे दिया है यहाँ प्ले, प्ले में आप देख रहे हैं क्या है, ये वाई है, ठीक है, वाई के पहले आपका एक वोवेल दे दिया है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लिखना चाहेंगे आईएनजी लगा के तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, प्ले है आईएनजी जो भी है प्ले हो गया, क्लियर है। इसी तरह से नीचे वाला देख लेते हैं, से के बारे में दे रहा है, इसमें भी वाई है, वाई के पहले क्या है, वोवेल आ रहा है, तो इसको भी आप इजीली आईएनजी ऐड कर देंगे इसमें और से ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, लास्ट वर्ड आपका वाई हो लेकिन उसके पहले कोई वोवेल आपका आई और ई दे दे, क्या दे दे, आई और ई दे दे, तो इसमें हम आई ई के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी, जब आपका लास्ट वर्ड आई ई हो, ठीक है, जब आपका लास्ट वर्ड आई ई हो तो इसको हम वाई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे टाई, ठीक है, टाई हुआ तो टाई में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टाई, ठीक है। इसी तरह से डाई, इसमें भी देखिए लास्ट आपका वर्ड आई है तो इसमें भी आप आईएनजी जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डाई। हम ऐसा आई ई आपको किसी भी वर्ड में दिख जाए, आई ई किसी भी वर्ड में आपको दिख जाए तो उसको हम इजीली वाई में चेंज करके तभी आईएनजी करेंगे, नहीं तो ये गलत माना जाएगा आपका वर्ड और इस तरह से आपका टेंस गलत कर दिया जाएगा, बिल्कुल गलत कर दिया जाएगा। हाई स्कूल और 12 के पेपर में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू हिंदी में ज़्यादातर बच्चों को यही गलती होता है और इसको आप ज़्यादातर अपनी छोटी छोटी गलतियों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको आगे एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पार्ट पढ़ाया आपको, उसका एग्जाम्पल ये है, वह मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है। अब आपको ये टेंस पहचानना है कैसे है, वाक्य के अंत में जैसा मैंने बताया था रहा है रही हो, और इसको आप पढ़ के इसके भाव को भी समझने की कोशिश करिए। वह मैदान में दौड़ रहा है यानी कि काम आपका क्या हो रहा है, वर्तमान समय की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, काम समाप्त नहीं हो रहा है, काम की कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, काम आपका लगातार होने की चलने की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम ये रूल लिखाए थे, रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। रूल में कहा जा रहा है पहले आप सब्जेक्ट बनाइए, तो वह मैदान में दौड़ रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम किसके द्वारा होता है, काम वह के द्वारा हो रहा है, वह यानी कोई लड़के की बारे में बात हो रही है, रहा है, तो इसके लिए हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लिख देते हैं सब्जेक्ट क्या हो, इसके बाद अब आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा देंगे। तो अभी मैंने दिखाया कि इसके लिए यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, जो एक वचन कर्ता होते हैं उसके साथ हम इसका यूज करते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई उसके साथ एम लगाता है, और यू वी दे जो बहुवचन करता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट और ये होते हैं, इनके साथ आपका आर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, इजली आप इसको लगा देंगे, ही इज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है कैसे पहचानेंगे, काम की बात कीजिए, काम क्या हो रहा है इसमें, दौड़ने की बात हो रही है तो रन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अब थोड़ा हम वर्ब के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो अभी हमने वर्ब के कुछ कॉन्सेप्ट आपको लिखा है उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने बताया था जब कोई वर्ब की लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो ऐसे वर्ब को हम लास्ट वाले वर्ड को डबल बार लिख के, 2 टाइम लिख के फिर उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ देखिए एन, एन आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले आपका क्या दिया है, यू, यू आपका क्या है, ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवेल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, आपको इसमें आईएनजी जोड़ने के लिए एन को 2 टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम 2 टाइम लिख के फिर आईएनजी लगा देते हैं, ये 2 टाइम हो गया, फिर आईएनजी लगा देंगे, रनिंग, ठीक है। ये इज रनिंग, कहाँ दौड़ रहा है, मैदान में दौड़ रहा है, तो मे के लिए आप लिखेंगे इन, मैदान के लिए लिख देंगे द फील्ड, ठीक है। ही इज रनिंग इन द फील्ड। आई होप आप लोग को बहुत ही इजी तरीके में और अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। किसी को कोई इसमें डाउट हो सकता है एग्जाम्पल में तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, ठीक है।
अब इसके बाद हम आगे आते हैं निगेटिव। निगेटिव में क्या भी बात की जाती है? निगेटिव का भी यही सेम प्रोसेस रहता है। पहचान है, वाक्य के अंत में रहा है, रही ही हो, ठीक है, और वाक्य में कॉन्टिन्यूटी हो, वर्तमान समय में काम का जारी रहना पाया जाए, तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव कैसे पहचानेंगे, बात इस पे आती है। तो निगेटिव के लिए आपकी शर्त ये होती है कि वाक्य में आपकी नहीं की बात की जाए, सब वही वैसा ही हो, बस उसमें नहीं की बात की जाए। जैसा कि एग्जांपल यहाँ लिखा है, वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है, सबसे, तो ये आपका कौन सा हो गया? निगेटिव पार्ट हो गया। तो इसके लिए रूल है सब्जेक्ट इज एम आर, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप इसलिए इसमें नॉट यू ऐड कर देंगे, फिर सब वैसे ही आपका रहेगा, ठीक है। जैसे कि इसी का एग्जांपल हम निगेटिव में बनाते हैं, वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट हमें जानते थे आपका अकॉर्डिंग इसके ही, फिर इस लगा देंगे, फिर नॉट, क्यों नॉट लगा रहे हैं? आप नहीं के लिए नॉट लगा रहे हैं, तो ही इज नॉट। फिर वर्ब की बात की जा रही है, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन। अब आईएनजी ऐड करेंगे, तो आईएनजी ऐड करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आईएनजी हम डायरेक्ट ऐसे ही आईएनजी नहीं जोड़ देंगे, इसमें टू टाइम आईएनजी लगेगा। टू टाइम आईएनजी क्यों लगेगा? टू टाइम एन क्यों लगेगा? टू टाइम एन इसलिए लगेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है और इसके पहले एक वॉवेल यूज हुआ है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो आपको एन को टू टाइम लिख करके, लास्ट वाले कोई भी वर्ड हो, एन हो चाहे कुछ भी हो, आपको उसको टू टाइम लिख करके फिर उसमें आईएनजी लगा देना है। तो इस तरह से ही इज नॉट रनिंग, कहाँ दौड़ नहीं दौड़ रहा है? फील्ड, इन द फील्ड। तो इस तरह से आपका ये निगेटिव का पोर्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके आगे अब हम अगले पार्ट में चलते हैं, इसका इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आपको दो पार्ट पढ़ने हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अगला पार्ट है आपका इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? पहचान आपकी वही रहेगी, ठीक है, रहा है, रही है, वाक्य आपका वर्तमान समय में कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए, काम का जारी रहना पाया जाए, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में आपको टू टाइप्स पढ़ने रहते हैं, जैसे एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ाया था, तो उसमें भी ये बातें बताई थी कि सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव की अच्छे से उसमें मैंने पहचान दी थी, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं। यहाँ पे भी मैं थोड़ा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट तरीके में बताऊंगा। यहाँ पे आपका यस या नो टाइप सिंगल इंट्रोगेटिव जो हमारे होते हैं वे यस या नो टाइप के होते हैं। जैसे कि इसमें क्या से आरंभ होने वाले वाक्य होते हैं, क्या सबसे पहले होता है वाक्य में। जैसे दिया है, क्या रवि समाचार पत्र पढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे वाक्य में आप सबसे पहले कैसे पहचानेंगे टेंस को? तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, आ रहा है। और वाक्य को अगर भाव के द्वारा आप समझना चाहेंगे तो बोलेंगे कि क्या रवि समाचार पत्र पढ़ रहा है, यानी कि काम आपका कंटिन्यूटी में बंधा हुआ है, काम खत्म नहीं हो रहा है, काम का जारी रहना पाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है, आपको क्या से स्टार्ट हुआ दिख जाए, तो इसका हम जवाब अगर देना चाहेंगे तो कैसे देंगे? हाँ या ना में ही दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के हम सिंगल इंट्रोगेटिव पार्ट में ये हम रूल हमारे दिए रहते हैं, इसी के अनुसार हम इसको करते हैं। जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा सबसे पहले लिखना रहता है। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इटीसी, ठीक है। जैसे कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें इज लगाना है, एम लगाना है कि आर लगाना है? इसके लिए आप पहले आप सब्जेक्ट अपना कंफर्म कीजिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आपका रवि, क्या रवि समाचार पत्र पढ़ रहा है? कौन समाचार पत्र पढ़ रहा है? रवि की बात हो रही है ना, तो रवि आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो चलिए पहले हम रवि को लिख देते हैं। अब रवि के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इसके पहले क्या लगाते थे? इसका यूज करते थे, क्योंकि कोई नेमिंग वर्ड आ जाए, ही सी इट की बात हो, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इसका यूज होता है। तो यहाँ पे हम इस लिख देंगे, इजली, इज, फिर रवि, दोनों हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लगाना है, ठीक है। अब आईएनजी कैसे लगाएंगे? पहले आप वर्ब पहचानिए, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। एक बात
अब दूसरी बात आप ये कंफर्म करिए कि रीड है वर्ब में हमने कॉन्सेप्ट कुछ बताया है। रीड के लिए हम आईएनजी डायरेक्ट ही जोड़ देंगे कि इसके लिए भी कोई कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार इसको हमको उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके करना है। तो इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इजीली इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये पहला आपका जो लास्ट वाला वर्ड है वो किसमें दिया है? डी। ये कॉन्सोनेंट में दिया है। किसमें दिया है? ये कॉन्सोनेंट में दिया है। और इसके पहले ए जो है आपका क्या है? वोवेल। ठीक है, लेकिन एक ई भी तो आ रहा है, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका वोवेल है। जब आपका सिर्फ एक वोवेल, जब सिर्फ एक वोवेल हो तो उसके लिए रूल है, उसके लिए रूल ये है कि आपको लास्ट वाले वर्ड को डबल 2 टाइम लिख देना है, डबल बार लिख देना पड़ता था। लेकिन जब आपका कॉन्सोनेंट हो उसके बाद वोवेल हो और वो वोवेल एक बार ना हो, ना डबल बार दे दिया हो, 2 टाइम वोवेल दे दिया हो, तो ऐसे किसी कॉन्सेप्ट में हम कोई भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करते हैं। बस इजीली इसमें आईएनजी आप लगा देंगे, ये आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म सही होगा। ठीक है, तो ये रीड में आईएनजी आपने लगा दिया। इज रवि रीडिंग, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट करना है। क्या पढ़ रहा था? समाचार पत्र पढ़ रहा था। तो समाचार पत्र के लिए आप क्या लिखेंगे? इज रवि रीडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। ठीक है, आई होप कि यहाँ कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई और भी एग्जांपल हो जो आपको नहीं आ रहे हैं तो उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद है इसका सेकंड टाइप है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जस्ट सेम कुछ इसके रूल हूबहू मिलते हैं इससे। जैसे कि आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट इट, ये आपके मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव वर्ड दिख रहा है। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड किसके लिए दिख रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिए जरा। इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ क्यों दिखता है? डबल इंट्रोगेटिव की पहचान ये होती है कि जब वाक्य में के बीच में दिए हों। कहाँ पे दिए होंगे? बीच में दिए होंगे। इसमें मैंने बताया था कि ये पहले दिए होते हैं तो आप इसलिए समझ जाते हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव है और यस या नो टाइप के क्वेश्चन है, तो ऐसे सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते थे। लेकिन जब यही क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये वाक्य की कहीं बीच में दे दिया जाए तो इसके लिए आप इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि जो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ क्या हो, कब, कहाँ, कैसे लिखा हो, इसकी आपको इजीली सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख देनी है। ठीक है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज एम आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है रवि आज कमरे में क्या कर रहा है, कहा जाए आप पहचानिए इसको। तो पहचान कैसे? रहा है, रही की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस में है, प्लस इसके साथ साथ आप ये देखिए कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है। रवि आज कमरे में क्या कर रहा है, यानी जो बात कही जा रही है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो रही है। काम का यहाँ पे भी हमारा जारी रहना पाया जा रहा है, यानी हम श्योर है कि ये कौन सा हमारा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब इसको रूल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। रूल में कहा गया पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड लिखिए, तो इस वाक्य में आपका इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है? बीच में है, क्या। ठीक है, तो हम क्या की इंग्लिश लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड हमें लिखना है तो इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या की इंग्लिश आपकी होती है और। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको इज एम आर लगाना है। तो इज एम आर के लिए पहले आप सब्जेक्ट को सेव करिए। काम किसके बारे में बात हो रही है? रवि आज कमरे में क्या कर रहा था, यानी रवि के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट आपका क्या है? रवि है, तो रवि के लिए सिंगल सब्जेक्ट है, तो सिंगल के लिए आपको क्या लिखना है? इज लगाना है। तो व्हाट इज, फिर रवि की इंग्लिश लिख देंगे आप, व्हाट इज रवि, व्हाट इज रवि। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है यहाँ पे? करने का। करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। ये क्या हो रहा है आपका?
डू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई मेरे बताए हुए कोई कॉन्सेप्ट से ऐसा कोई मैच तो खा नहीं रहा है, जैसा कि मैंने वर्ब के कॉन्सेप्ट बताए थे। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ओ ए ई आई ओ यू में से आता है, ठीक है। ओ वॉवेल है और डी आपका कॉन्सोनेंट है, और इसके पहले आपका कोई भी वर्ड बात नहीं की जा रही, कोई भी वर्ड नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे आप इसके लिए बिना कोई टेंशन के आईएनजी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो डू में आप आईएनजी लगा देंगे, व्हाट इज रवि डूइंग, ठीक है, व्हाट इज रवि डूइंग। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट पहचानना है आपको। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करेंगे, काम कहाँ पे आके खत्म होगा, कमरे में, ठीक है। व्हाट इज रवि डूइंग, कहाँ पे, कमरे में, क्या कर रहा है, कमरे में क्या कर रहा है। तो कमरे की इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, पहले मेक इंग्लिश लिखेंगे, मेक के लिए क्या होता है, इन। व्हाट इज रवि डूइंग इन द रूम, कमरे के लिए आप लिखेंगे रूम, इन द रूम। कब से, आज से, टुडे। What is Ravi doing in the room today? ठीक है। यहाँ किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको तुरंत लिख के पूछिए मुझसे। और वर्क की बताई गई जितनी भी आपके कॉन्सेप्ट हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप उसके बारे में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिए। मैंने ये देखा है कि वीडियो आप शायद पूरे से पूरा नहीं देखते हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे, तभी आप समझेंगे और तभी आप इसको फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी आप, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए, अपने बेस मजबूत कीजिए। जब तक आपका बेस नहीं मजबूत होगा, तब तक आप टेंस पे सही से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे। जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं आपकी, उस गलतियों को पहचानिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे श्योरली, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में आप लिखना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। और इसको आप घर पे बैठ के, कोई बुक हो, कोई किताब हो, या अपने से कोई एग्जाम्पल हो, तो उसको आप ट्राई कीजिए। जब तक एग्जाम्पल आप लगा के क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको इस पर वर्क करना है, आप इस पर वर्क करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहले पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आप वर्क कीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर वर्क कीजिए। पिछला वाले वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो रही तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही तो इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब मेरे फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए कीजिए, क्योंकि इससे भी रिलेटेड अभी आगे कई वीडियो आने वाली हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, सेंटेंस ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस होंगे, ठीक है। इसी तरह के ग्रामर की कितनी भी कई भी सिलेबस है जिसको हम पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आए तो उसको, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो आपके दोस्तों को इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होती है, टेंस में एक दिक्कत होती है, टेंस में बेस से कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना आती हो, उसके बारे में देखिए, ठीक है। इसको शेयर कीजिए और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।